कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का प्रसंग चल रहा है। यमाचार्य नचिकेता को अध्यात्म के विभिन्न तत्व समझा रहे हैं। तृतीय वल्ली के तीसरे श्लोक में यमाचार्य कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। और इसी से जुड़ा हुआ श्लोक अगला है। चौथे श्लोक में वो कहते हैं, इंद्रियाणि हयनाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए जिन साधनों और उपकरणों की आवश्यकता है, यमाचार्य उनसे परिचय करवा रहे हैं और परिचय के साथ साथ यह भी समझा रहे हैं कि इनका परस्पर क्या संबंध है, इनको हमें किस रूप में देखना चाहिए। नचिकेता को कह रहे हैं कि आत्मानं रथिनं विद्धि। हे नचिकेता, तू अपनी आत्मा को रथी मान, रथी जान। रथी का अर्थ है जो रथ वाला है, जो रथ का स्वामी है। तो अपनी आत्मा को इस रथ का स्वामी जान। शरीरम रथमेव तु, और इस शरीर को रथ के समान जान। ये शरीर रथ है और तू आत्मा रथी है, रथ वाला है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और अपनी बुद्धि को इस रथ का सारथी मान, इस रथ को चलाने वाला मान। और मनः प्रग्रहमेव च, और अपने मन को लगाम की तरह मान। रथ के अंदर जो स्थान रथ के स्वामी का है, शरीर में वह स्थान आत्मा का है। रथ के अंदर जो स्थान सारथी का है, वो इस शरीर के अंदर भी का है। और जिस प्रकार से रथ के पहिए आकार प्रकार ढांचा है, उस तरह से हमारा शरीर है। और रथ में जिस प्रकार से लगाम है, उस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर मन है। आगे कहा, इंद्रियाणि हयान आहुः। ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको घोड़े कहा गया है। जिस प्रकार रथ में घोड़े हों, उसी तरह से शरीर के अंदर ये इंद्रियां हैं। और विषयांस्तेषु गोचरान्, और जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 अपने अपने विषय हैं, वो इनके गोचर हैं। उनको गोचर समझ। गोचर का मतलब है जहां गायें चरती हैं, जो चारागाह होते हैं, गोचर भूमियां होती हैं जहां गायें विचरण करती हैं। इंद्रियों को भी संस्कृत में गो शब्द से कहा गया है। गो का शाब्दिक अर्थ होता है गच्छति इति गो। जो गमन करती है उसे गौ कहते हैं। पृथ्वी को भी गौ कहा गया, इंद्रियों को भी गौ कहा गया। इंद्रियां सदैव गति करती रहती हैं और गति करके हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। तो इन इंद्रियों के चरागाह क्या हैं? तो कहा, ये विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के चरागाह हैं। इंद्रियां इन्हीं के अंदर विचरण करती हैं। और फिर कहा कि भोक्ता के रूप में आत्मा कब आता है, कब कहलाता है? जब वो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। मनीषी लोग ये कहते हैं कि जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ में जुड़ जाता है,
तब ये भोक्ता बन जाता है, सुख और दुख का भोगने वाला बनता है। यहां हम विचार करेंगे कि रथ किसे कहते हैं। रथ शब्द संस्कृत में रम धातु से बनता है। जिसके अंदर रमण करते हैं या जिसके द्वारा रमण करते हैं उसे रथ कहते हैं। रमते अस्मिन अनेन वा स रथः। और ये रमण क्या होता है? तो महर्षि पाणिनि ने कहा, धातु बनाई रमु क्रीड़ायाम। क्रीड़ा को रमण करना कहते हैं। गुजराती भाषा में खेलने के लिए रमना शब्द ही प्रयोग में आता है। बच्चा कहे कि मैं खेलने जाऊं, मैं खेलना चाहता हूं, तो यूं कहेंगे कि रमवा माटे जाऊं छू, खेलने के लिए जा रहा हूं। तो रम शब्द क्रीड़ा अर्थ के अंदर विद्यमान है। तो रथ का अर्थ हुआ जिसके अंदर हम रमण करते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, या जिसके द्वारा क्रीड़ा कर सकते हैं। और क्रीड़ा शब्द का क्या अर्थ है? तो वहां धातु पाठ में एक और धातु दी, क्रीडरी विहारे। विहरण करना, गति करना, इधर उधर प्रसन्नता से आना जाना, इस सबको विहार कहते हैं। तो रथ वो हुआ जिसके अंदर या जिसके द्वारा हम क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं, अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यमाचार्य ये बहुत स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यदि अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो इन तत्वों को जानना और समझना आवश्यक है। आज समाज में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि शरीर ही मैं हूं, शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को मन और बुद्धि का भी पता नहीं होता, वो तो अपना केवल बाह्य स्वरूप देखता है, उसी प्रकार से बड़े भी अपने को शरीर के रूप में ही स्वीकार करते हैं और अपना सब कुछ क्रियाकलाप शरीर को केंद्रित करके चलाते हैं। उनके शरीर के लिए जो हितकर है उसे स्वीकार कर लेते हैं और जो शरीर के लिए अहितकर है, दुखदायी है, उसको छोड़ देते हैं। उनके विचार का केंद्र केवल शरीर रहता है। लेकिन एक वर्ग है जो शरीर से कुछ और आगे बढ़ता है। वो कहता है कि नहीं, शरीर की आवश्यकता पूर्ति अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर के मन की शांति का होना, मन का संयमित होना आवश्यक है। वो एक थोड़े ऊंचे स्तर पे जाते हैं और अपनी समस्त साधना को, मन को एकाग्र और शांत करने के अंदर लगा देते हैं और इसी में अपनी इतिश्री समझते हैं। अब उनको मन की शांति चाहे भौतिक साधनों से हो, चाहे समुद्र के किनारे जाने से हो, चाहे किसी एकांत स्थान में जाने से हो, मन की शांति को पाना ही उनका लक्ष्य बन जाता है। तो वो अपना सारा चिंतन, क्रियाकलाप शरीर और मन, मुख्य रूप से मन पर केंद्रित करके चलाते रहते हैं। लेकिन उससे ऊपर भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो शरीर और मन के साथ साथ बुद्धि का भी ध्यान रखते हैं, जो ये बात स्वीकार करते हैं कि मन की शांति के साथ साथ बुद्धि, समझ, जानकारी ये भी आवश्यक है। जैसे कि केवल शरीर पर केंद्रित करने वाला व्यक्ति यदि मन को छोड़ दे, मन का ध्यान न रखे, तो उसका शरीर का सुख, शरीर की सुस्थिति भी बिगड़ सकती है। मन के विकार से शरीर की स्थिति बिगड़ सकती है। और जो मन का भी ध्यान रखता है तो शरीर का ध्यान भी साथ में उसका बनता है। लेकिन जो केवल शरीर और मन का ही ध्यान रखते हैं, उनकी यदि बुद्धि बिगड़ जाए, मस्तिष्क में ज्ञान विपरीत आ जाए, तो मन की शांति भी चली जाएगी और शरीर का स्वास्थ्य भी जाएगा।
इसलिए जो और गंभीरता से गए, उन्होंने कहा कि बुद्धि में ठीक ठीक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। तो उनका विचार का केंद्र, उनके क्रियाकलापों का केंद्र तीनों तत्व बने, शरीर, मन और बुद्धि। लेकिन एक वर्ग और था जो कहता है कि केवल बुद्धि में अच्छा ज्ञान आ जाए, इतने मात्र से भी बात नहीं बनती। ये सब के सब तो जड़ चीजें हैं, ये सब किसके लिए हैं? वो एक चौथा तत्व है जो आत्म तत्व है। और जिन्होंने इस आत्म तत्व को समझा, उन्होंने अपने जीवन को, क्रियाकलापों को आत्म केंद्रित बनाया। आत्मा के लिए जो हितकर है, आत्मा के लिए जो अनुकूल है, उसी को वो स्वीकार करते हैं। यमाचार्य ने यहां इस चौथे स्तर को नचिकेता को बताया और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको इन चारों तत्वों को स्वीकारना होगा और चारों तत्वों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे चलना होगा। इसके साथ साथ यमाचार्य ये भी संकेत कर रहे हैं कि ये चारों तत्व अलग अलग हैं। प्रकृति के तत्व शरीर, मन और बुद्धि अलग हैं और आत्मा का तत्व, चेतन तत्व अलग अलग है। इंद्रियों को जहां घोड़े का स्थान दिया गया, तो यदि हमें अध्यात्म की यात्रा करनी है तो हमें इन घोड़ों की आवश्यकता है। संसार को चलाने के लिए तो इंद्रियों की आवश्यकता स्वीकार करते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनेकों का यह विचार बन जाता है कि इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा विषयों में गमन करना ये अध्यात्म के लिए बाधक है, प्रगति के लिए बाधक है। लेकिन रास्ते पे चलने के लिए हमको इंद्रियों की भी आवश्यकता है और इंद्रियों के विषयों की भी आवश्यकता है। परमात्मा ने ये इंद्रियां हमको दी ही इसलिए हैं कि हम परमात्मा को पा सकें। ये इंद्रियां यदि समुचित ढंग से प्रयोग की जाएं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का उचित उपयोग किया जाए, तो ये हमें परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये परमात्मा के विपरीत भी हमको लेके जा सकते हैं। अब इस रथ के उदाहरण से यमाचार्य और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इस रथ का स्वामी, रथी तुम अपने आप को मानो। आज समाज के अंदर ये व्यापक धारणा फैली हुई है। सब कहते हैं कि ये मन इतना बलवान है कि मानता ही नहीं है। मन इस तरफ ले जाता है इसलिए हम उधर चले जाते हैं। मन जैसा कहता है वैसा करते हैं। मन को हम वश के अंदर नहीं कर सकते। अर्थात प्रकारांतर से वो अपने स्वामित्व का अस्वीकार कर रहे हैं। उनको इस बात का भान नहीं कि मैं आत्मा तो इस सब का स्वामी हूं, रथी तो मैं हूं। और ये मन जिसको हमने इतनी प्रबलता दे दी है, इतनी मुख्यता दे दी है, वो केवल लगाम की तरह है। और लगाम की हस्ती, लगाम का महत्व रथी से बहुत न्यून होता है। लोगों के मन में यह भी धारणा बैठी हुई है कि मन के कारण से हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। ये मन ही है जो हमको विभिन्न इंद्रियों की तरफ ले जाता है और हम अनियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन यमाचार्य ये संकेत देना चाह रहे हैं कि ये लगाम है। लगाम अनियंत्रित रूप से रथ को ले जाने के लिए नहीं होती। लगाम तो नियंत्रण के लिए होती है। रथ यदि अनियंत्रित हो रहा है तो उसका यह कारण नहीं है कि लगाम अनियंत्रण की तरफ ले जा रही है। लगाम का यदि सदुपयोग होगा, उपयोग होगा,
तो नियंत्रण आएगा ही। हां, यदि हम लगाम को छोड़ दें, लगाम को काम में ही ना लें, तो अवश्य ये घोड़े कहीं भी विचरण करेंगे, मुख्य रास्ते से भटक के इधर उधर जाएंगे। और ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है। समझ हम ये रहे हैं कि मन हमारे को बलात् इंद्रियों की तरफ, विषयों की तरफ लेके जा रहा है। तो अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करने के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मन का महत्व केवल लगाम की तरह से है और हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी व्यापक प्रचलित हो गई है कि अध्यात्म तो केवल श्रद्धा के बल पर चलता है। अध्यात्म में बुद्धि का कोई काम नहीं है। अध्यात्म श्रद्धा के बल पे चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धा का अपना बड़ा महत्व है, लेकिन यह श्रद्धा भी बुद्धि पूर्वक हो। बुद्धि को हटा करके अगर श्रद्धा की जाएगी तो वो श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा हो जाएगी। और इसी बात को इस उदाहरण में यमाचार्य बतला रहे हैं कि बुद्धि सारथी है और मन तो केवल लगाम है। सारथी जैसा होगा, बुद्धि जैसी होगी, ज्ञान जैसा होगा, उसके अनुसार मन को नियंत्रित किया जा सकता है, लगाम को खींचा जा सकता है। और जिस प्रकार की लगाम हम खींचेंगे उसी प्रकार से घोड़ों की गति होगी, उसी दिशा में घोड़ों की गति होगी। इसलिए मन की अपेक्षा बुद्धि को हमें अधिक महत्व देना है। लेकिन फिर भी सारथी जिस प्रकार से स्वयं अपने आप इधर उधर नहीं जाता, उसको स्वामी के अनुसार चलना होता है और स्वामी उसको जो निर्देश देता है उसी प्रकार से वो चलता है। तो आत्मा, हम चेतन तत्व इच्छा वाले हैं और हम अपनी इच्छा के अनुरूप इस बुद्धि को प्रेरित करेंगे और बुद्धि उसके अनुसार लगाम खींचेगी, यानी मन को प्रेरित करेगी और लगाम उसी गति से उसी दिशा में घोड़ों को बढ़ाएगी, अर्थात इंद्रियां उसी तरफ चलेंगी और उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं गोचर स्थानों पर, चारागाहों में वो घोड़े चलेंगे, अर्थात इंद्रियां उन्हीं विषयों को ग्रहण करेंगी। और इन सब शरीर आदि से युक्त जो आत्मा है वो ही वास्तव में भोगता है। ये एक और बिंदु यहां कहा। अनेक व्यक्ति इस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं कि बिना शरीर के भी आत्मा कुछ भोग करती है, सुख दुख को लेती है। तो आत्मा यदि कुछ कर पाती है तो इन इंद्रिय और मन के माध्यम से ही कर पाती है। हमको सारथी को यदि यात्रा करनी है तो इन सब तत्वों को हमें समझना होगा और इनका किसका कितना महत्व है ये भी भली प्रकार मन में बैठाना होगा, तो हम इस महत्व को समझ पाए कि हम स्वामी हैं। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि हमारे साधन हैं और जैसा मैं चाहूंगा उसी के अनुरूप ये चलेंगे।